तो लगन कुंडली में हम फिफ्थ लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। फिफ्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में देखेंगे फिफ्थ लॉर्ड के फिफ्थ हाउस में होने से आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही बैठा है तो हम ये मानते हैं कि कोई भी प्लेनेट अगर अपने खुद के भाव में ही बैठेगा तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। इवन वो एक्सॉल्टेड प्लेनेट की तुलना में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन अब आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा है तो वो वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वो अस्त हो तो फिर आपको सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो देखनी पड़ेगी। और सूर्य का आपको भाव कौन सा है, सूर्य क्या 6 8 12 का स्वामी है आपके चार्ट में, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये मानते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि उससे आपके आर्थिक स्थिति, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही है तो जातक को काफी टैलेंटेड बनाता है, जातक को सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार का भी वो प्लेनेट होगा उसी के हिसाब से वो प्रभाव डालेगा। जैसे अगर आक्रामक ग्रह है तो आक्रामक ग्रह होने के केस में आपकी मानसिकता को भी वो काफी आक्रामक बना देता है। इसी तरीके से अगर बुध जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है या सूर्य जैसा ग्रह है तो आपको बहुत ही ज्यादा टैलेंट देगा। फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना हम ये भी मानेंगे कि जो जातक है उसकी लव लाइफ काफी बेहतर हो सकती है, वो इमोशनली काफी स्ट्रांग हो सकता है, वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत सारी उसकी हॉबीज हो सकती हैं। जातक अपनी हॉबीज के बल पे कोई भी काम करेगा तो मोस्टली उसको फायदा होगा। फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना दिखाता है कि जातक अपनी खुद की जो टैलेंट है, खुद की जो हॉबीज हैं और उसके खुद के जो कार्य हैं जो फिफ्थ हाउस से जुड़े हैं उनके द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा इनकम क्रिएट कर सकता है। जातक अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से फेमस हो सकता है, साथ में उसके अंदर कुछ बिजनेस स्किल्स भी हो सकती हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो तो आपका वो फिर अन्य किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है आपके चार्ट में, तो उस भाव को भी आपको देख लेना चाहिए। फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में बैठना कहीं ना कहीं संतान के साथ बेहतर रिलेशंस को दिखाता है या संतान के प्रति जातक का बहुत ज्यादा झुकाव दिखाता है। अब क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में ही है तो जातक कोई भी डिसीजन लेगा, हो सकता है उस डिसीजन को वो बार बार बदले नहीं। मानसिक तौर पे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, या वो अपनी कुछ भी नई लर्निंग की जो हॉबी है उसको लेके काफी स्ट्रांग होगा। जातक जो जो भी निर्णय लेगा काफी सोच समझ कर लेने वाला होगा और अपने टैलेंट का भी अपने निर्णयों में पूरा उपयोग करेगा। फिफ्थ लॉर्ड आपका जिस भी अन्य भाव का स्वामी उस भाव का संबंध फिफ्थ हाउस से देखेगा, तो आपका वो जो भाव है दूसरा वाला, उससे संबंधित आप डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे आपका फिफ्थ लॉर्ड किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हुआ हो सकता है। अब अगर किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है तो वो ग्रह क्या आपके फिफ्थ लॉर्ड का मित्र है, क्या वो शत्रु है, उसी हिसाब से आपके इमोशंस पे प्रभाव डालेगा। अगर मान लीजिए आपका फिफ्थ लॉर्ड एक अपने मित्र ग्रह के साथ आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है तो उस केस में आपका टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है और वो ग्रह आपके कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की पावर को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके साथ साथ मेनली है अर्निंग की बात, यानी जो फिफ्थ लॉर्ड है वो डायरेक्टली आपके 11वें भाव पर प्रभाव डालेगा, तो वो आपके धन के साधनों को प्रभावित करेगा। आप पैसे को लेके, धन को लेके, अपने जीवन में रिश्तों को लेके या संतान को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके या कोई भी प्रकार की लर्निंग को लेके किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच पूर्ण रूप से वो बदल देगा। फिफ्थ लॉर्ड का यहाँ से डायरेक्ट ही दृष्टि जो 11वें भाव पे पड़ रहा है वो आपके नेटवर्क विस्तार में भी मदद करेगा। कल को अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी काफी हेल्प मिलेगी आपको। इस तरीके से जातक की निर्णय क्षमता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस है उससे आप कोई भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं। फिफ्थ हाउस है वो अन्य मामलों में भी आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है। इसलिए आपका वो प्लेनेट आपको मानसिक तौर पे आप किसी भी काम को करके कितने ज्यादा खुश हैं, आपकी किसी काम में पर्टिकुलर कितनी ज्यादा रुचि है और आप किसी भी काम को करके कितना ज्यादा अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं या कितना ज्यादा सेटिस्फाई अपने आप को दिखाते हैं, ये सब आप महसूस कर पाएंगे फिफ्थ लॉर्ड के फिफ्थ हाउस में होने से। जातक बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने सीखने के प्रति प्रेरित होगा और आप उस हाउस के भी परिणाम काफी अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे जो आपका फिफ्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का अगर स्वामी है आपके चार्ट में तो। इसके साथ साथ देखिए, अगर फिफ्थ लॉर्ड एक बहुत ही आक्रामक ग्रह होगा तो वो आपको काफी फास्ट निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपकी मानसिकता को भी काफी फास्ट बनाएगा। लेकिन एक ड्यूअल प्लेनेट हो तो ड्यूअल प्लेनेट होने के केस में कभी कभी आप अपना नेचुरल टैलेंट तो अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन जब भी आप फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे तो आप अपना निर्णय बदल भी सकते हैं, या आप दोनों तरफ सोचेंगे, आप काफी पॉजिटिव भी सोचेंगे और काफी नेगेटिव भी सोचेंगे। बट अगर ड्यूअल प्लेनेट यहाँ पे हो या ड्यूअल राशि यहाँ पे हो तो आप काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड भी होंगे और बहुत सारे कार्यों को करने की क्षमता आप में होगी और एक ही काम को बार बार दोहराने, एक ही काम को अलग अलग ढंग से करने की क्षमता भी वो ग्रह आपको प्रोवाइड करेगा।
आपका फिर फिफ्थ लॉर्ड किसी भी अन्य भाव पे दृष्टि डालेगा, क्योंकि 11वें भाव पे तो निश्चित ही दृष्टि डालेगा, लेकिन अन्य भाव पर भी वो निश्चित ही दृष्टि डालेगा। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर फिफ्थ लॉर्ड किसी का बृहस्पति है, तो बृहस्पति होने के केस में वो आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेगा और आपके 11वें भाव और आपके लगन पर भी वो दृष्टि डालेगा। तो इस हिसाब से आपको दृष्टियों के बारे में सोचना है। अब मान लीजिए किसी का अगर फिफ्थ लॉर्ड एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह होने के केस में कभी कभी संतान के साथ रिलेशंस खराब होने के चांसेस रहेंगे, लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, साथ में निर्णय लेने को लेकर भी आपको इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती कभी कभी। देखिए यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में आना जातक को लंबे समय बाद फायदा देता है, कभी कभी जातक को बहुत लेट एज तक काफी फायदे मिलते हैं उससे। इसलिए आप हमेशा अपने आप को एक स्टेबल स्थिति में देखेंगे, जहां जहां भी आप लाइफ में इंपॉर्टेंट निर्णय लेंगे, जैसे अपने कैरियर के मामले में, अपने मैरिड लाइफ या अपना जो भी लव लाइफ है उससे रिलेटेड भी। साथ साथ में आप अपने लिए बहुत ज्यादा टैलेंट डेवलप कर पाएंगे अगर उस ग्रह को आप मजबूत करते हैं। इसके साथ ही वो ग्रह हालांकि कितना ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपके फिफ्थ हाउस में बैठा, उसी प्रकार की आपकी मानसिकता बन जाएगी। फिफ्थ हाउस हमें कुछ भी करने को प्रेरित कर सकता है, किसी भी प्रकार के काम को करने की क्षमता दे सकता है। इसलिए इस प्रकार की क्षमताएं आपके अंदर डेवलप करेगा आपका फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड के साथ अन्य किस भाव का स्वामी आपका यहाँ बैठा है, उस भाव से रिलेटेड कार्यों को करने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा, आपके 11वें भाव के स्वामी का क्या आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ कोई संबंध है। अगर आपके 11वें भाव के स्वामी का आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से संबंध बनता हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क विस्तार में मदद करेगा, इनकम के साधन नए नए खोजने में मदद करेगा, साथ में मानसिक तौर पे और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाएगा। इस प्रकार का जातक निर्णय लेने में काफी ज्यादा मैनेज तरीके से काम करेगा, जातक के लिए क्या सही है क्या गलत है वो अच्छे से पहचान पाएगा। इससे आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी, आप काफी गंभीर होंगे, जो भी काम आप करेंगे उसको काफी फास्टली करने के बारे में सोचेंगे और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन रखेंगे। इस वजह से कहीं कहीं आपको कैरियर में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और आप अपना भले ही कोई भी प्रकार का जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम भी अपने टैलेंट की वजह से आप जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस है वो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़ा है, इसलिए अगर फिफ्थ लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में ही प्लेसमेंट है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जातक कुछ इस प्रकार के इनकम के साधनों की तरफ आकर्षित होगा और वो काफी ज्यादा रिस्क भी लेगा धन को लेकर। फिफ्थ लॉर्ड आपके संतान के साथ बहुत बेहतर स्थिति को दिखाता है। अगर फिफ्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह होने के केस में वो आपकी संतान से आपकी अपेक्षाओं को काफी बढ़ा देगा। इसी तरीके से आपका जो है लगन के स्वामी का संबंध या सप्तम के स्वामी का संबंध अगर फिफ्थ लॉर्ड से बनता है या फिफ्थ हाउस में ही अगर उनका प्लेसमेंट होता है आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ, तो ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। आप कोई भी काम करेंगे तो और कोई भी वस्तु अगर खरीदेंगे उसमें आप बहुत ज्यादा चूजी हो सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ बैठा है तो फिफ्थ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा उसी के हिसाब की आपकी मानसिकता होगी। अगर बहुत ही एक कूल प्लेनेट होगा तो आपकी मानसिकता भी काफी ज्यादा कूल होगी और आपको डिसीजन लेने में काफी समय लगेगा। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह हो तो आपके इमोशंस को वो काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में ही बैठा हो।